अभी रिसेंटली एक वाकया हो गया मेरे एक दोस्त के साथ। वो एएसएम है और उसके साथ क्या वाकया हो गया ये मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाकये से। मैं चाहता तो इसे किसी और तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन मैं सोचा कि उसका जो वाकया है वो आपको समझाऊंगा, वो बताऊंगा तो आप स्टोरी पूरी समझ जाएंगे। हुआ यूं कि उसका एक सेल्स ऑफिसर यानी उसकी टीम मेंबर जो सेल्स ऑफिसर था वो उसे बिना बताए एक जगह इंटरव्यू दे आया। काफी अच्छी कंपनी थी और उससे एएसएम के लिए ऑफर हो गया। जो सेल्स ऑफिसर उसकी टीम में था, एएसएम के लिए ऑफर हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। अब बस उसे 10 दिन बाद ज्वाइनिंग करनी थी। अब उसने खुशी में ये चीज अपने मैनेजर को बता दी। कुछ दिनों बाद, मतलब 2-4 दिन रह गए थे उसे ज्वाइन करने में, तो उसे बता दिया मैनेजर को। पीने पिलाने का दौर चला और उसमें उसने बता दिया। मैनेजर जो मेरा दोस्त है वो भी बहुत होशियार है, मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार है। तो उसने क्या किया, जब वो चला गया पी के, और उसके बाद उसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया वहां पर, और उस कंपनी के पोर्टल से जो कस्टमर केयर का कांटेक्ट होता है, ऑफिस का कांटेक्ट होता है, वो ले लिया। अगले दिन बात भी कर ली। और ये जो इंटरव्यू देके आया था सेल्स ऑफिसर, तो यहां से इसकी वजह से जो एएसएम मेरा दोस्त था उसका वेरिफिकेशन भी हो गया एक, कि हाँ ये एएसएम है, क्योंकि इसकी टीम मेंबर हमारे पास इंटरव्यू देने आया है। तो एक वो वेरीफाई भी हो गया कि एएसएम है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन कंपनी को नहीं करनी पड़ी। उन्होंने उसे तुरंत अगले दिन ऑफर लेटर दे दिया एएसएम का ही, वो भी सैलरी बढ़ा के। उन्होंने सोचा एक सेल्स ऑफिसर को हम एएसएम रखेंगे, उससे बढ़िया तो एक एएसएम आ रहा है, यानी उसका बॉस आ रहा है जो कि एएसएम पोस्ट सेम टू सेम पोस्ट पर आ रहा है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ा के दे देते हैं क्योंकि इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब अगले दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। गलती किसकी है? गलती है सेल्स ऑफिसर की। बात यह है, आप ये मत देखिए कि क्या हुआ। मेरे दोस्त ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वो जो सेल्स ऑफिसर उस कंपनी को छोड़ने वाला था वो वहीं पर सेल्स ऑफिसर बना रहा। बाद में कोई दूसरा आ गया उस जगह पे। बात यह है, सारी बातों की बात, कि कभी भी इंटरव्यू के बारे में, जॉब सिलेक्शन के बारे में, कहां पर वैकेंसी निकली है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सैलरी अपनी आपकी उसी कंपनी में, उसी कंपनी का मैनेजर पूछता है, कोई पूछता है, सैलरी उसको नहीं बतानी। अब कई लोग कहेंगे यार उसको तो पता ही पड़ जाएगा, एचआर से उसकी बात होती है, एचआर से पता पड़ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, उसको कहां से पता पड़ रहा है इससे आपको क्या लेना देना, आपको नहीं बताना है। इंटरव्यू डिटेल, कहीं पर अप्लाई किया उस जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में, या फिर आपकी सैलरी के बारे में, आप अपने मुंह से क्यों बताना चाह रहे हो? आपको नहीं बताना, दुनिया बताए। एचआर खुद जाके हल्ला करे लाउड स्पीकर पे, आपको उससे कुछ नहीं। आपको अपना ये संभाल के चलना है। इससे क्या होता है, और हां, जब यो दूसरी कंपनी में आपको सिलेक्शन हो जाए तो आप चले जाओ, आराम से वहां पर जाके जॉब करो। ज्यादा अपनी कंपनी में अपनी टीम मेट के बीच में हल्ला मत बचाओ, ज्यादा पार्टी वार्टी मत करो, ट्रीट मत दो, सीधा रिजाइन डालो और आप चले जाओ। क्योंकि एक तो जिस कंपनी से जा रहे हो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ के जा रहे हो कि आप अपनी पूरी टीम को बता रहे हो। आपको केवल रिजाइन दे दो तो एचआर को पता रहेगा, आपको पता रहेगा और बॉस को पता चल जाएगा। आप सीधे चले जाओ, अपने बॉस को भी मत बताओ, एचआर को बताओ, एचआर आप जिसको भी बताए बताने दो। वहां पर चले जाओ, आराम से जॉब करो। काफी सारे लोगों के खूब कॉल आएंगे 10 दिन 15 दिन पुरानी कंपनी के, और वो सब पूछना चाहिए किस कंपनी में हो, किस पोस्ट पे हो, क्या सैलरी है। चुपचाप जॉब करो 1 से 2 महीने, उसके बाद किसी का कॉल नहीं आएगा। जब जैसे ही 1-1.5 महीना होगा किसी का कॉल नहीं आएगा। हाँ, आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे, जो लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, केवल उनका ही आएगा हालचाल के लिए, उनको बता दो। फिर ये चीज बताने की नहीं होती, और इससे आपको कोई भी, अगर आप बताते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, जीरो बेनिफिट है, लेकिन नुकसान बहुत है। हर कंपनी का एचआर चाहता है कि जो कंपनी हम जो ऑफर दे रहे हैं इस बंदे को, ये हमारी कंपनी में शेयर ना करे। हर कोई चाहता है, और कई लोग कह भी देते हैं, एचआर कह भी देता है कि आपको अपनी टीम और अपने मैनेजर को किसी को सैलरी नहीं बतानी, फूट पड़ने की संभावना रहती है। तो इंटरव्यू डिटेल, सैलरी डिटेल, कहां पर जा रहे हैं, किस कंपनी में चले गए हैं, तो ये सब चीजें बताने की नहीं होती, ये ट्रीट देने की नहीं होती।
ये पार्टी करने की नहीं होती, नुकसान बहुत होता है। ये कुछ जॉब के सीक्रेट हैं जो एक्सपीरियंस लोग फॉलो करते हैं और नए लोग फॉलो नहीं करते, उनको नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा।